बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि उस लड़की को रियलाइज हो जाता है कि वो जूफेन के ऊपर बैठी है। और इतना रियलाइज होते ही वो जूफेन से बोलती है, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और उस लड़की की बात सुनकर जूफेन उससे बोलता है, अब मुझसे ये मत बताना कि तुम्हें नहीं पता था, ये तुम ही थी जिसने कि मुझे इस बेड पर दबा कर रखा था, और मैं ऐसी सिचुएशन में यहाँ से कैसे जा सकता था जब तुम मेरे ऊपर बैठी हो। और ये सुनकर वो लड़की भी बोलती है, हाँ हाँ तुमने सही कहा। और वो इतना बोलकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसका पैर जमीन के ऊपर नहीं पहुंच पाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो दोबारा से गिरने लगती है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वो गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, ऑफ कोर्स जूफेन के ऊपर। लेकिन वो लड़की गिरती है और वो भी जूफेन के ऊपर, और इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों में किस भी हो जाता है। और ऐसी परफेक्ट टाइमिंग में वहाँ पर गू सेंटोंग भी आ जाता है और वो बोलता है, डैड डैड बाहर ढेर सारे लोग खड़े हैं, क्या हमें दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और वो जैसे ही इतना बोलकर सामने देखता है, उसे सामने का नज़ारा दिख जाता है और वो फिर वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अब जा रहा हूँ। और वो लड़की भी तुरंत जूफेन के ऊपर से हट जाती है और दूर चली जाती है। और जूफेन के लिए भी माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं बस ये बोल रहा था, लेकिन लड़की उसे बीच में ही चुप करवा देती है और बोलती है, वो मेरा फर्स्ट किस था जिसे कि तुमने चुरा लिया और अब मैं तुम्हें पीसेस में फाड़ डालूंगी। और वो इतना बोलकर रोने लगती है और अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेती है और उसकी स्वॉर्ड जूफेन के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जूफेन बोलता है, रुको रुको रुको, यहाँ पर किसने क्या चोरी किया है, ये तुमने किया है मैंने नहीं, और ये तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है बल्कि तुम ही मेरे ऊपर लेटी हुई थी और ये अब सब कुछ तुम्हारा देन है। और मिस यहाँ पर रीजनेबल रहो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। और वो लड़की रोने लगती है और अभी भी नहीं मान रही थी और बोल रही थी, नहीं नहीं ये मुझे ये सब नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया है और इसीलिए अब तुम आज मरने वाले हो। और फिर वो लड़की फिर से जूफेन के पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगती है और जूफेन को भी अब गुस्सा आ जाता है और बोलता है, पागल लड़की, अगर मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ तो मैं तुम्हें तुरंत मार भी सकता हूँ, और अब तुम मरने वाली हो, इसके लिए मुझे दोष मत देना। और कम से कम अगर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को किसी पब्लिक प्लेस में फेंक देता हूँ, तब जो कुछ भी उधर हंगामा मचेगा उससे मुझे कुछ तो क्लूज मिल ही जाएंगे। और जूफेन ने अपना प्लान बना ही लिया था कि बाहर से लोग बोलते हैं गू सेंटोंग से लड़के, तुम फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नए नए आए हो है ना। तो गू सेंटोंग बोलता है, हाँ। तो फिर जो लोग आए थे वो बोलते हैं, हम फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड से हैं और हमें ऑर्डर मिला है कि इन दिनों जो भी यहाँ पर नए लोग आए हैं हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इस जगह का मास्टर कौन है उसे जल्दी से बाहर बुलाओ। और जैसे ही वो लड़की और जूफेन उतना सुनते हैं वो दोनों ही रुक जाते हैं और वो लड़की घबराने लगती है और जूफेन उस लड़के के एक्सप्रेशंस को देखकर बोलता है, ये जरूर से ही डर गई होगी क्योंकि इसने सुन लिया है कि बाहर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स खड़े हैं और अगर ये पकड़ी जाती है तब ये बच नहीं पाएगी। और मेरा इसके ऊपर शक सही था और जो भी फ्लाइंग क्लाउड मैनर में 1 महीने पहले हुआ था उससे ये लड़की रिलेटेड है। और इतना सोचकर जूफेन मुस्कुरा ही रहा था कि और जूफेन को हंसता हुआ देखकर वो लड़की बोलती है, तुम हंस क्यों रहे हो, इसे बंद करो। और वो भी सोचती है बाहर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के मार्शल आर्ट्स मास्टर्स खड़े हैं और अगर वो सामने खड़े नहीं होते तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार देती। और जूफेन भी इधर सोच रहा था कि मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डरी हुई तो तुम हो। और फिर जूफेन उस लड़की से बोलता है, मिस तुम्हें मुझे मार देना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और जब तुम बेहोश थी तब मैंने तुम्हें चाटा मारने की भी कोशिश की। वो लड़की बोलती है, मुझे ये पहले से पता था लेकिन मैं तुम्हें ऐसे के लिए तो मार नहीं सकती। तो जूफेन फिर आगे बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारा पहला किस चुरा लिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इससे मुझे मार सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बुरा किया है और तुम्हारा एंगर अर्न किया है, इसीलिए तुम मुझे मार सकती हो। तो लड़की बोलती है, क्या तुमने मेरे साथ और क्या बुरा किया है। तो जूफेन एक ईविल सी स्माइल देता है और उस लड़की से बोलता है, माय डियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत पहले ही एक ट्रू वुमेन बन चुके हो। और इसे सुनकर लड़की पीछे जाती है और बोलती है, क्या तुमने क्या कहा। जूफेन बोलता है, क्या मैं उतना क्लियर नहीं था
ऑल राइट, मैं और भी अच्छे से बता देता हूँ, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली है। और आप लोग ये सुनकर इस लड़की के एक्सप्रेशंस तो देख ही सकते हो। और फिर वो बोलती है दबी हुई आवाज में, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। और आप लोग तो पता ही हो कि जूफेन कितना ईविल है। वो आगे बोलता है क्यों नहीं मिस, तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। जरा सोचो, एक मैन तुम्हारे साइड में था जब तुम बेहोश थी, एक फुली अडल्ट मेल, और क्या कुछ गलत नहीं हो सकता? जरा अपने से सोचो और डिसाइड करो। जूफेन के ऐसी बातें सुनकर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो इतना बोलकर अपनी तलवार को जूफेन के ऊपर रख लेती है। लेकिन उसे भी देखकर जूफेन डरता नहीं है और बोलता है आओ मुझे मार दो, लेकिन मुझे मारने से ये चीज नहीं बदलेगी कि तुम्हारा किसी ने पहले ही वर्जिनिटी ले लिया है, और ये कभी भी नहीं बदलने वाला है। और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स तो दरवाजे पर खड़े हैं, अगर तुम मुझे मार दोगी तब शायद से जल्द ही तुम मेरे साथ मर जाओगी, और फिर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा सन वो अपने आप का देखभाल कर सकता है। और अगर मिस के पास ऐसे कोई लोग नहीं है जिससे कि उन्हें चिंता होना चाहिए, तब हम दोनों लव के नाम पर साथ में मर सकते हैं। और ये सारी चीजें सुनकर वो लड़की कांपने लगती है, और जूफेन को बस अब मन ही मन गालियां दे रही थी। फिर जूफेन अपने मन में सोचता है मुझे पता चल गया, इसके एक्सप्रेशंस देखकर लगते हैं कि ये इस सिटी में अकेली नहीं है, और मैंने इसको इतना ह्यूमिलेट किया तब भी ये अपने लोगों की सेफ्टी के लिए अभी भी जिंदा रहने को तैयार है। ये वुमेन सच में एक वैल्यूएबल लीड है। और फिर वो लड़की अपने तलवार को भी जमीन पर रख देती है और अपने घुटने पर आ जाती है। और फिर जूफेन उस लड़की से पूछता है मिस क्या तुम मुझे मारने वाली नहीं हो? तो लड़की बोलती है शांत रहो। तो जूफेन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं मारना चाहती हो, तो चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। एक्चुअली तुम अभी भी वर्जिन हो और तुमने अपनी वर्जिनिटी को नहीं खोया है। तो लड़की बोलती है क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो जूफेन उससे बोलता है ये तुम्हारी बॉडी है और तुम्हें ये भी नहीं पता है, और तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या है? तो लड़की उससे पूछती है तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो जूफेन उससे बोलता है मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है। और जूफेन के इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।